हाय हेलो नमस्कार, मैं वैभव शर्मा प्रॉपर्टी मास्टर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरा दुबई जाने का मन कर रहा है। दोस्त ने कहा तू अब से पहले दुबई गया है कभी? तो दोस्त कहता नहीं यार, पहले भी मन ही किया था। ये बात मैंने क्यों कही है, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मैं आपको लेकर आया हूं फरीदाबाद की एक ऐसी लोकेशन के ऊपर जिस लोकेशन को हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाला फ्यूचर है। फ्यूचर क्यों है, पास्ट क्या था, ये सब मैं आपको बताऊंगा और आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर मैं फरीदाबाद नहर पार की बात करूं, जहां पर हम अभी खड़े हुए हैं, इसको नहर पार भी कह सकते हैं आप और ग्रेटर फरीदाबाद भी कह सकते हैं। 2006 के आसपास ये शुरुआत हुई थी नहर पार की, ग्रेटर फरीदाबाद की। उस समय पर 2021 का मास्टर प्लान आया था जिसके अंदर सबसे मेजर सेक्टर जो थे वो 15 सेक्टर थे। सेक्टर 75 से लेकर और सेक्टर 89 तक। सेक्टर 75 आपका देखा वाला होगा, सेक्टर 8 की बैक साइड पर वो लोकेशन आती है, और सेक्टर 89 जहां पर एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अम्मा हॉस्पिटल। तो ये 15 सेक्टर थे जो 2021 के मास्टर प्लान में थे, जिनके अंदर काफी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई। रेट्स की बात करें तो आज की डेट में वहां पर रेट बहुत अच्छी तरह से एप्रिशिएट कर चुके हैं। प्लॉट्स का वहां पर दबदबा रहा, प्लॉट सबसे ज्यादा वहां पर रहे और हाई रेट भी वहां पर अच्छी खासी तादाद में रहे। प्लॉट्स में वहां पर आपको प्रीमियम प्लॉट, जनरल प्लॉट भी देखने को मिले और वहां पर दीनदयाल के प्लॉट्स भी आपको मिले। प्रीमियम प्लॉट जो 180 गज से बड़े होते हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है, 500 गज से 1000 गज तक के या 2000 गज तक के भी प्लॉट उसके अंदर हो सकते हैं। और दीनदयाल वाले प्लॉट्स की बात करें तो वो लगभग 100 स्क्वायर यार्ड से और 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट होते हैं, क्योंकि 179 स्क्वायर यार्ड जैसे ही क्रॉस होता है तो वो दीनदयाल के प्लॉट्स नहीं रहते हैं, वो जनरल प्लॉट्स रहते हैं। तो नहर पार के अंदर, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर, इन 15 सेक्टर्स के अंदर पिछले लगभग 20 से 22 साल हो चुके हैं इस चीज को। इसके अंदर बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई, लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया और पैसा कमाया भी बहुत। हाई रेज और प्लॉट्स की बात करें अगर, तो प्लॉट्स के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी खासी अप्रिसिएशन आई, क्योंकि प्लॉट्स एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर लोगों ने एक नए तरीके से उसको डेवलप किया। चाहे हम उसके अंदर उनके इंडिपेंडेंट हाउस की बात करें या हम बिल्डर फ्लोर्स की बात करें, तो यहाँ पर प्लॉट्स का दबदबा हमेशा रहा है ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर अगर हम अदर लोकेशंस की बात करें, जो नए सेक्टर्स थे या पुराने सेक्टर्स थे, जो हुड्डा के सेक्टर्स थे, वहां पर भी प्लॉट्स का दबदबा बहुत अच्छा रहा। हमेशा फरीदाबाद के लोगों की पहली चॉइस जो रही यहाँ पर, वो प्लॉट्स ही रहे हैं हमेशा। तो आज भी मैं आपको जिस लोकेशन पर लेकर आया हूँ, ये फरीदाबाद की एक बहुत आने वाले टाइम की प्राइम लोकेशन होने वाली है। क्यों लोकेशन होने वाली है ये प्राइम, यहाँ से क्या कनेक्टिविटी रहेगी, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाली है, आसपास की लोकेशन में ऐसा और क्या होने वाला है जिसकी वजह से इस सेक्टर को, इस लोकेशन को मैं कह सकता हूँ कि ये आने वाले टाइम की एक प्राइम लोकेशन होने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस लोकेशन की कि हम अभी खड़े कहाँ हुए हैं। अभी हम खड़े हुए हैं सेक्टर 97 के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 का जो मास्टर प्लान था उसके अंदर 15 सेक्टर थे, सेक्टर 75 से लेकर और सेक्टर 89 तक के। उसी तरीके से 2031 का जो मास्टर प्लान आया उसके अंदर नए सेक्टर्स जुड़े। वो नए सेक्टर्स जिनके अंदर अगर हम देखें इनकी कनेक्टिविटी की बात करें तो पुराने सेक्टर से ही, यानी कि सेक्टर 75 से लेकर और सेक्टर 89 तक के जो सेक्टर्स थे उनके आगे ये एरिया एक्सपेंड हुआ और वहां से आपको इसकी सीधी कनेक्टिविटी मिली। सेक्टर 97 और सेक्टर 98 ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 2031 के मास्टर प्लान के लिए अंदर अभी तक सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करी है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट भी इन्हीं दो सेक्टर्स के अंदर आए हैं। आज अगर ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें हम लोग, जो नए यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और नए एंड यूजर्स आ रहे हैं, उनके लिए ये दोनों लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है। वो पसंद करते हैं इस लोकेशन को, विजिट करना यहाँ पर आसान है, कनेक्टिविटी यहाँ से आसान है और सबसे खास बात, इन दो सेक्टर्स के आगे और भी सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स के अंदर आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। लेकिन पहले आए पहले पाए वाली बात है कि जो सेक्टर्स के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू होती है उन सेक्टर्स का नाम हमेशा रहता है कि ये वो पुराने सेक्टर्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट हुई। अगर हम बात करें इस लोकेशन से आगे चलने की, तो आप जितना इस लोकेशन से आगे की तरफ जाएंगे आप नियर टू नोएडा होते चले जाएंगे, नियर टू एक्सप्रेस वे होते चले जाएंगे और सबसे खास बात, आप नियर टू
जेवर एयरपोर्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के लिए यहाँ से आपको बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर हम बात करें एयरपोर्ट के साथ कंपैरिजन की, तो अगर हम गुड़गांव की और फरीदाबाद की बात करें तो गुड़गांव के अंदर जो आसपास के एरियाज हैं, एयरपोर्ट के आसपास के एरिया, चाहे हम द्वारका की बात करें, चाहे हम द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करें, चाहे सेक्टर 113, 111, 102, इन सभी सेक्टर्स की बात करें, आप उम्मीद करता हूं कि आप गुड़गांव की लोकेशन से अवेयर होंगे, तभी मैं आपको ये बता रहा हूं। उन लोकेशंस के अंदर एयरपोर्ट होने की वजह से बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट आई। जिस लोकेशन पर एयरपोर्ट होता है, ये हम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी देखेंगे, जहां पर एयरपोर्ट होता है उसके सराउंडिंग एरिया में 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको कम्यूट करना बहुत आसान रहता है, लॉजिस्टिक की वहां से फैसिलिटीज मिलती हैं। आसपास वहां पर अगर हम एमएनसी कंपनीज की बात करें तो उनका दबदबा रहता है, क्योंकि फॉरेनर्स ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं करते, वो नियर टू एयरपोर्ट या एयरपोर्ट के सराउंडिंग लोकेशंस के अंदर ही जाना पसंद करते हैं, अपना स्टे पसंद करते हैं। तो ये वो खास लोकेशन है जो आने वाले टाइम के अंदर एक्चुअल में एक प्राइम लोकेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको कनेक्टिविटी बहुत शानदार मिलती है। ये मिड पॉइंट है। अगर हम मेरे लेफ्ट साइड की बात करें तो इस तरफ पूरा नोएडा का एरिया आ जाता है, नोएडा की बेल्ट आ जाती है, आगे जाकर हरियाणा खत्म होने के बाद में यूपी स्टार्ट हो जाता है। और अगर बात करें हम डेवलपमेंट की, तो आज की डेट में हरियाणा और यूपी दोनों के अंदर इक्वल प्लेटफॉर्म पर दोनों काम कर रही हैं, दोनों गवर्नमेंट्स, और बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट कर रही हैं, इक्वल प्लेटफॉर्म पर लगकर काम कर रहे हैं। अगर हाईवेज की बात करें तो आज की डेट में जो एनसीआर के अंदर हाईवेज बन रहे हैं, वो हाईवेज इन दोनों सिटीज को बहुत अच्छी तरह से कनेक्टिविटी दे रहे हैं, नोएडा को और फरीदाबाद को। तो अगर मेरे लेफ्ट साइड में बात करें तो आप टूवर्ड्स नोएडा की तरफ अपना रुख करेंगे, टूवर्ड्स नोएडा का लोकेशन आएगा, और राइट साइड की बात करें तो फरीदाबाद और गुड़गांव की लोकेशन तो इधर है ही है। तो आप बिल्कुल मिड पॉइंट पर खड़े हुए हैं, चाहे आपको दिल्ली जाना है, चाहे आपको नोएडा जाना है, और चाहे आपको फरीदाबाद जाना है, तीनों लोकेशन पर आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं। तो ये तो बात थी लोकेशन की, ये बात थी यहाँ से कनेक्टिविटी की कि क्या होने वाला है। तो आज हम जिस लोकेशन पर खड़े हुए हैं, ये फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद नहर पार की एक बहुत ही खास लोकेशन है। ये है सेक्टर 97। सेक्टर 97 और सेक्टर 98 दोनों एडजॉइनिंग है, और दोनों की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। अगर बात करें हम फरीदाबाद के अंदर डेवलपर्स की, तो एक से बढ़कर एक डेवलपर्स यहाँ पर है। इन्हीं डेवलपर्स ने इस फरीदाबाद को 4 चांद लगाए हैं। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बिल्डर्स की, तो उनमें से कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में, जी हाँ, बहुत ही कम समय में अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपनी एक पहचान हासिल करी है। उन्हीं में से एक बिल्डर है अमौलिक। अमौलिक हर क्षेत्र में फरीदाबाद के अंदर, नहर पार के अंदर जिस जिस प्रोजेक्ट को लेकर आया, उस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने लोगों का पूरा सहयोग मिला, उनको लोगों का पूरा समर्थन मिला उसके अंदर, क्योंकि अमौलिक ने अपने रेट्स बहुत सही रखे, कभी भी उन्होंने ओवर प्राइस नहीं रखी अपनी प्रॉपर्टी को। उसके साथ साथ जो भी इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रही है वो बहुत अच्छी रही है। अभी तक ये दीनदयाल के अंदर अपने प्लॉट्स लेकर आए, अफोर्डेबल के अंदर अपने हाई राइज लेकर आए, बिल्डर फ्लोर्स इन्होंने बनाए, मतलब ओवरऑल। और कमर्शियल तो इनके खास रहे हैं, बिल्कुल लोकेशन अगर इनके कमर्शियल की देखी जाए तो वो बहुत शानदार रही है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो अमौलिक के साथ में जिस इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया है उसने अच्छा खासा एप्रिसिएशन इसके अंदर कमाया है। रीजन, अमौलिक कभी भी ओवर प्राइस नहीं लेकर आता, हमेशा प्राइस वो लेकर आता है जो मार्केट के अंदर स्टेबल करे, और आने वाले टाइम के अंदर उनके अंदर एप्रिसिएशन आए, और जो भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं वो पैसा अच्छी तरह से कमा सकें उसको। तो अमौलिक एक ऐसा बिल्डर है जिसने बहुत ही कम समय के अंदर फरीदाबाद के अंदर अपना नाम बनाया, अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक लैंडमार्क बनाया है। यही एक ऐसी लोकेशन है, यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर अमौलिक लेकर आया है अपने प्लॉट। और खास बात यह है कि यहां पर अमौलिक दीनदयाल के प्लॉट नहीं लाया है। 2017 के बाद अभी तक फरीदाबाद के अंदर प्रीमियम प्लॉट्स आए ही नहीं, सिर्फ दीनदयाल के प्लॉट्स आए थे। 2017 के बाद पहली बार अमौलिक लेकर आया है यहाँ पर प्रीमियम प्लॉट। फिर मैं समझाना चाहूंगा आपको, दीनदयाल के प्लॉट्स वो होते हैं जो लगभग 100 स्क्वायर यार्ड से और 179 स्क्वायर यार्ड के होते हैं, और 179 स्क्वायर यार्ड क्रॉस करने के बाद में वो प्रीमियम प्लॉट्स हो जाते हैं। तो इस लोकेशन पर सेक्टर 97 के अंदर अमौलिक लेकर आया है अपने प्रीमियम प्लॉट। तो जो मैंने आपको शुरू में एक कहानी सुनाई थी कि एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि यार मुझे दुबई जाना है, उसने पूछा तू कभी दुबई गया है? तो उसने बोला कि हाँ यार सोचा तो था। जी हाँ,
2017 से पहले जब लोगों ने सोचा था कि वो यहाँ पर प्लॉट लें, लेकिन ले नहीं पाए थे, आज वही मौका फिर से उनका दरवाजा खटखटा रहा है कि आप आइए और इन प्रीमियम प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। जिस तरीके से 2017 से पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्होंने एक अच्छी एप्रिसिएशन कमाई, वो मौका नहीं चूके थे। तो आप भी इस बार ये मौका मत चूकिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो पैसा कमा बैठे हैं, वो ऑलरेडी वो एप्रिसिएशन कमा चुके हैं। तो उनके लिए नया प्लॉट लेना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस अच्छा मिल चुका है। आप भी अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए सर, और इस अच्छे एक्सपीरियंस के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी विजिट बुक करें। तो बात करें अगर प्रोजेक्ट की, तो अमौलिक ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है कंकोडिया। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट रहने वाला है ये, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरे का पूरा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है। क्या क्या इसके अंदर खास होगा, कितनी लैंड होगी, क्या साइजेज होंगे, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। टोटल लैंड पैच की बात करें तो लैंड पैच इसकी रहने वाली है लगभग 27 एकड़ की। जी हाँ, 27 एकड़ का लैंड पैच प्लॉट्स के लिए एक बहुत अच्छा लैंड पैच होता है। और इसके साथ साथ अगर साइजेस की बात करें तो साइजेस इसके अंदर रहेंगे 186 स्क्वायर यार्ड से लेकर 337 स्क्वायर यार्ड। साइजेस बहुत शानदार रहेंगे। अगर आप इसके अंदर बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप एक साथ 2 प्लॉट ले सकते हैं, और अगर आप छोटा प्लॉट चाहते हैं तो छोटे प्लॉट का भी इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलता है। तो बिल्डर ने साइजेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, ताकि इसके अंदर आप हाई रेंज और लो रेंज दोनों तरीके से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों खास रहेगा, ये आपको जब आप पूरा वीडियो आगे तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर वो सब कुछ करने वाला है जो अब से पहले शायद फरीदाबाद के इतिहास में नहीं हुआ है। क्या डेवलपमेंट इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली है, क्या ऐसा खास होने वाला है, वो सब मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे खास बात रहने वाली है कि अभी तक शायद ही फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर बिल्डर एक शानदार 7 स्टार क्लब लेकर आ रहे होंगे। अभी तक ऐसा 7 स्टार क्लब आपने ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर देखा होगा, ना सुना होगा। प्लॉट्स के अंदर, हाईरेस के अंदर जरूर आपको ऐसे क्लब मिल सकते हैं, लेकिन प्लॉट्स के अंदर ऐसे क्लब मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। तो 7 स्टार क्लब लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, सब कुछ मिलेगा आपको। उसके अंदर रेस्टोरेंट मिलेगा, आपको बार मिलेगी, उसके अंदर आपको प्राइवेट थिएटर मिलेगा, आपको उसके अंदर शानदार स्विमिंग पूल मिलेगा, ऑल टेम्परेचर स्विमिंग पूल आपको इसके अंदर मिलेगा, बैंक्वेट हॉल मिलेगा, प्ले एरिया मिलेगा, और ना जाने इसके अंदर क्या क्या होगा। मतलब जो एक 7 स्टार की एमिनिटीज होती हैं वो सारी एमिनिटीज आपको इस क्लब के अंदर मिलने वाली है। लगभग 65,000 स्क्वायर फीट के आसपास का ये क्लब रहेगा। तो क्लब का साइज बहुत शानदार है। 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब बहुत बड़ा क्लब होता है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी कि इसके अंदर आपको क्लब मिलता है, वो भी 7 स्टार। अगर बात करें हम इसकी रोड्स की, तो इसके अंदर आपको पूरी 12 मीटर की रोड मिलती है। जी हाँ, 12 मीटर की रोड मिलती है, जो जनरल प्लॉट के अंदर अगर आप पहले भी प्रोजेक्ट के अंदर देखा होगा तो काफी चौड़ी और काफी स्पेशियस रोड होती है। इसके साथ साथ जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स इसके अंदर रहेंगी वो सारी अंडरग्राउंड रहेंगी। आपको नॉर्मली जैसे पुराने तरीके से आप देखेंगे खंबे लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तारे जा रही हैं, वो कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। सब कुछ आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग मिलेगी। पानी की लाइन अंडरग्राउंड होगी, टैप आपके घर पर पहुंचेगा। तो ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाली है वो सब कुछ होने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लेन की, तो सारी थीम बेस्ड लेन होने वाली है। रोमन लेन लेकर आ रहे हैं, पूरी थीम रहेगी रोम के बेस पर। तो ये जो इसका डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन बहुत खास रहने वाला है। अभी तक अगर हम ग्रेटर फरीदाबाद में बात करें तो इस सोच के साथ में शायद ही कोई इस तरीके के प्लॉट्स आए हो जिसके अंदर इस सोच के साथ में बिल्डर ने एंटर किया हो। इसके साथ साथ बिल्डर ने यहाँ पर बहुत खास ध्यान रखा है ग्रीन एरिया का। यहाँ पर उसने मैक्सिमम ग्रीन एरिया दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन एरिया होगा उतना आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और आप उतने पीसफुल एरिया में रह पाएंगे। तो बिल्डर ने यहाँ पर 8+ पार्क दिए हैं। जी हाँ, 8 से ज़्यादा पार्क यहाँ पर दिए हैं, और सारे पार्क ह्यूज साइजेस के हैं, बड़े बड़े साइजेस के हैं। तो ग्रीन एरिया को लेकर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ग्रीन एरिया होगा या नहीं होगा। लेआउट इसका हम आपके सामने जरूर रखेंगे, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हम बात करें आसपास की लोकेशन की, तो आसपास ऑलरेडी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, और ब्रांडेड बिल्डर्स हैं यहाँ पर। ओमेक्स इसके नियर बाय है, अमौलिक के अपने यहाँ पर काफी प्रोजेक्ट हैं। और खास बात कि यहाँ पर सेक्टर 97 के अंदर ज्यादातर लैंड बैंक जो है वो अमौलिक के पास ही है। तो अमौलिक इस पूरे सेक्टर को, सेक्टर 97 को अपने तरीके से डिजाइन करने का प्लान कर रहा है, बेहतरीन कनेक्टिविटी देने का प्लान कर रहा है, रोड्स को प्रॉपर
बनाने का प्लान कर रहा है ताकि रोड्स के आसपास जो ग्रीन एरिया है उसको बढ़िया तरीके से डेवलप कर सके। रोड से याद आया, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी रोड्स आपको मिलेंगी, 12 मीटर की जो रोड मैंने आपको बताई है, वो सारी की सारी आरसीसी से बनी हुई रोड मिलेंगी, यानी कि एक लंबे टाइम तक चलने वाली रोड। क्योंकि अगर हम ब्लैक कारपेट की रोड की बात करें, उनकी एक म्याद होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन आरसीसी की बनी हुई रोड बहुत मजबूत रोड होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी वो रोड्स बनी हुई रहती हैं। तो मेंटेनेंस इसके अंदर कम रहेगी, क्योंकि जब रोड्स बिल्कुल सही बनी होंगी तो मेंटेनेंस ज़्यादा होने का सवाल नहीं उठता। और खास बात यह है कि ये सेक्टर 97 जो आप देख रहे हैं, जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये पूरे का पूरा लो डेंसिटी एरिया है, यानी कि यहाँ पर हाईरेज आने के चांसेस बहुत कम है। अगर हाईरेज आएंगे भी तो बहुत कम तादाद में यहाँ पर हाईरेज आएंगे। तो अगर यहाँ से मैं एरियल व्यू, अभी जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कि एरियल व्यू में भी आप देख रहे होंगे कि सराउंडिंग एरिया में पूरे का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन एरिया है। दूर दूर तक कहीं पर भी कोई आपको हाईरेज नहीं है, किसी तरीके की आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती आपके व्यू के अंदर। तो आप यहाँ पर अगर अपना घर बनाते हैं, आप फ्लोर्स बनाते हैं, तो लाइफ टाइम आपको यहाँ से बेहतरीन व्यू मिलेगा। तो ओवरऑल अगर बात करें हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट वाकई में एक 7 स्टार प्रोजेक्ट रहने वाला है। लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी तादाद में बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम पिछले 2 साल की ही बात करें तो 2 साल के अंदर अंदर ही यहाँ पर प्लॉट्स के रेट में बहुत अच्छा खासा जंप आया है, बहुत अच्छी खासी एप्रिसिएशन आई है। आने वाले टाइम में भी ये एप्रिसिएशन आती रहेगी। उसके पीछे रीजन है यहाँ पर कनेक्टिविटी का होना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए अगर मैं फरीदाबाद की आपको एक लोकेशन से अवेयर कराऊं, फरीदाबाद के सेक्टर 79 से, जहां पर आपने देखा होगा ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, जी हाँ, ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट बीपीटीपी ब्रिज से जस्ट आगे चलकर आता है ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। वर्ल्ड स्ट्रीट से इस सेक्टर के लिए बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है बस कुछ ही दिनों के अंदर। और खास बात की एप्रिसिएशन आने के और क्यों चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दी, जी हाँ बहुत जल्दी, कभी भी हरियाणा गवर्नमेंट स्टील +4 अलाउ करने वाली है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई उस दिन आपके प्लॉट्स के रेट फिर से एक बार जंप करेंगे, फिर से उन प्लॉट्स के रेट के अंदर एप्रिसिएशन आएगी। तो इसलिए देर ना करें सर, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल करें, ताकि आप जो भविष्य में एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप असली हकदार हैं, वो आप आज ही बुक कर सकें। 27 एकड़ लैंड के अंदर, जी हाँ 27 एकड़ लैंड आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन ग्रीन एरिया बहुत अच्छा खासा इसके अंदर छोड़ा गया है, तो इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ प्लॉट्स जो है वो बहुत कम है। सिर्फ 237 प्लॉट है इसके अंदर, जिसके अंदर अभी तक काफ़ी अच्छे खासे प्लॉट सेल हो चुके हैं। जो इन्वेंट्री बची है उस इन्वेंट्री में से भी अच्छे प्लॉट अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी हमें नीचे कॉल करना पड़ेगा, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, अपनी विजिट बुक करनी पड़ेगी, ताकि जो भविष्य में एप्रिसिएशन आप कमाना चाहते हैं वो आप कमा सके। अगर हम क्लब की बात करें तो क्लब के अंदर भी इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे अगर, हाँ, सबसे खास बात जो मैं भूल गया था, आई एम रियली सॉरी कि मैं वो बात भूल गया था, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलने वाला है एक शानदार टेम्पल, जी हाँ शानदार मंदिर, जो हर किसी की चाहत होती है कि हमारे घर के पास में एक शानदार राम जी का मंदिर हो। तो ऐसा ही एक बहुत शानदार मंदिर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ साइकिलिंग ट्रैक आपको मिलने वाला है, सेल्फी पॉइंट आपको मिलने वाला है, पार्क के अंदर आपको गेम्स का भी इंतजाम इसके अंदर किया जाएगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए खास तौर पर यहाँ पर सेटिंग का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कभी कभी ध्यान नहीं रहती हैं बिल्डर्स को, लेकिन यहाँ पर बिल्डर ने उन सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा है और वो सभी चीज़ आपकी अप्रोच तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा है बिल्डर। तो इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए डबल थम्स अप बनता है, और मैं आपसे ये कहूँगा कि इस डबल थम्स अप के लिए आप भी जरूर ऐसा कुछ करें कि आपके सर्कल में भी आपके लोग आपको कहें कि आपको भी डबल थम्स अप जाता है, क्योंकि आपने करी है एक शानदार इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल करें और इसकी पूरी जानकारी लें, इसके लेआउट्स के बारे में बात करें, और इसके साथ साथ क्या क्या एमिनिटीज़ हैं उन सब के बारे में बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल करें। तो मैं वैभव शर्मा एक बार विदा लेता हूं आपसे, और बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेकर, एक नई जानकारी लेकर, एक नए प्रोजेक्ट के साथ, ताकि भविष्य में आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और जो आप एप्रिसिएशन चाहते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उसमें हम आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।